सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से शुरू करेंगे क्लास। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणम। ऐसो पंचणमुक्कारो सब्ब पापपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। सबको सादर जय जिनेन्द्र। और आज की क्लास शुरुआत करते हैं प्राकृत सूत्रों का रिवीजन से। और फिर मोस्ट लाइकली हम अगली क्लास जो कल वाली क्लास है उसमें एक बहुत ही अच्छी प्राकृत की कहानी लेने जा रहे हैं। आज शुरुआत में प्राकृत संस्कृत सूत्रों का रिवीजन और 3 शब्दों की सिद्धि। उसके बाद कुटुंब के ऊपर एक लेसन है और पिछली क्लास में कारकों का कुछ थोड़ा बहुत छूट गया है, वो भी कंप्लीट करना है। और फिर अगली क्लास का प्लान रहेगा कि उसमें लगभग यही क्रम रहेगा, लेकिन एक अच्छी कहानी की शुरुआत होगी। अब हम थोड़े बड़े बड़े लेसन्स और कुछ कठिन वाक्यों का जो है स्वाध्याय और ट्रांसलेशन हिंदी में उस प्रकार से हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे हमारा ज्ञान और आगे बढ़ सके, वर्धमान हो सके। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अभी। अभी स्क्रीन शेयर होनी चालू हो जाएगी और मैं आपको जो मैंने ग्रुप में शेयर किया है वहां ले जा रहा हूं। तो ये हमारा प्राकृत संस्कृत ग्रुप है और यहाँ पर हमने सूत्रों को एक बार पढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। तो जो शुरुआत के सूत्र हैं वो तो लगभग सबने याद कर लिए होंगे, तो उनको मैं जस्ट खाली पढ़ लेता हूँ। आदर्योजह नोणः टोडः ठोढः शशोः सः पोबः डोलः कग चज तद पय वाम प्रायोलुक खग थ ध भाम कग टड तद प शशस जिवामूल्य क पाम उपमानीय पाम ऊर्ध्वम लुक सर्वत्र लवराम वंद्रे अधोमनयाम अनादौ शेषादेशियोर द्वित्वम। अब इसके आगे के सूत्र हैं उनको हमको थोड़ा अच्छे से करना है। तो 14 नंबर का सूत्र है र हो। र और ह का द्वित्व नहीं होता और इसका उदाहरण पिछली क्लास में हमने लिया था विहवलह। इसका विहलो
रूप बना। तो इसमें ब का लोप हुआ, ब का लोप हुआ, संयुक्त है ये ह और ब, तो उसमें कग जो विफल में सर्वत्र लब राम बंदरे, ल ब ब और र संयुक्त हो और हलंत हो तो उनका लोप हो जाता है। तो ब का लोप किया था, लेकिन पीछे जो ह बचा था उसका द्वित्व नहीं हुआ, वो इस सूत्र के कारण नहीं हुआ, र होह के कारण। तो विहबलह में व का लोप कर दिया तो विह हुआ, और लह विसर्ग जो था उसका अतः शेडो से ओ किया तो विहलो रूप बन गया। उसकी शब्द सिद्धि आप रेफर कर सकते हैं, पिछले क्लास में भेजी थी, तो प्राकृत संस्कृत प्राकृत ग्रुप में भी है। फिर ये अगला सूत्र है सूक्ष्म श्न श्ण स्न हन हण क्षणाम नह। तो इसमें ये श्न श्ण स्न हन हण और क्षण, इन शब्दों को अणः आदेश हो जाता है। तो जैसे हमने उदाहरण के लिए कृष्ण शब्द को कणहो रूप में परिवर्तित किया था, तो उसका भी पिछली क्लास का आपको रेफर कर सकते हैं, शब्द सिद्धि भेजी हुई है। तो कृष्ण में ष्ण जो था उसका अणः हो गया, अंत में विसर्ग जो था उसका ओ हो गया अतः शेरडो से, और क्री में जो री छुपी हुई थी वो रितोत सूत्र से हमने उसको री को अ बना दिया, तो क्री का क हुआ, और कृष्ण कण होने से कणहो बन गया, वो कृष्ण का कणहो बन गया। इसी तरह से प्रश्न का पणहो बन गया था, क्योंकि श्न को अणः आदेश हो गया, प्री में छुपे हुए र का लोप हो गया, और अंत में जो विसर्ग था अह, उसका अतः शेडो से ओ बन गया, तो प्रश्न का पणहो बन गया। तीक्ष्णम, यहाँ पे क्षण का अणः आदेश हो गया, और क्षण जो है वो संयुक्त अक्षर है, उसी उसके आगे ती जो है दीर्घ थी, उसका ह्रस्व हुआ, वो हुआ 17 नंबर के सूत्र ह्रस्व संयोगे से, तो तीक्ष्णम का तिणहम हो गया। अंत में जो म है हलंत, उसका अनुस्वार बन जाता है, वो मोनुस्वारः सूत्र हम पहले भी लगा चुके हैं। अब आगे सूत्र आया 16 नंबर का पक्ष्म श्म स्म स्म माम मह। तो इसको आज हमने कुछ शब्दों की सिद्धि भेजी है, और ये सूत्र आज प्रयोग में लेंगे हम। तो पक्ष्म आदि के संयुक्त को मह आदेश हो जाता है, तो क्ष्म श्म स्म स्म हुमा, इन सबको मह आदेश हो जाता है। तो इसमें जो एक शब्द विस्मय है, उसका हमने विमहो रूप सिद्धि की है, आज उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, और उसका फोटो भी ग्रुप में डाला है मैंने। इसके बाद आया ह्रस्व संयोगे। ये सूत्र दीर्घ स्वर के आगे अगर संयुक्त व्यंजन हो तो उस दीर्घ स्वर को ह्रस्व हो जाता है। इसका तीक्ष्णम में भी प्रयोग किया हमने, और आज एक और शब्द लेंगे चूर्णः, उसका चुन्नो बनाएंगे, नरेंद्र का नरिंदो बनाएंगे, तो ये भी आज होगा। फिर लुप्त यरव श श साम शश साम दीर्घ, ये पहले हम प्रयोग में ला चुके हैं, और इसका भी ग्रुप में हमने शब्द भेजा हुआ है कि जिस संयुक्त व्यंजन के ये र व श स स का लोप होता है और पीछे श श स से बचता है, तो उसे, तो उसका क्या हो जाता है, उसके जो आदि स्वर को दीर्घ हो जाता है। तो ये हमने शिष्य का जब सीसो बनाया था उसमें प्रयोग में लिया था। बाकी के शब्द अगली क्लास में करेंगे, इसके उनको भी शब्द सिद्धि करेंगे। फिर 19 नंबर का सूत्र है ऋतोत, इसको हमने प्रयोग में लिया था कृष्ण में, कि आदि शब्द में जो री होती है उसको अप हो जाता है। तो इसके आगे के शब्द घृतम का गयम, ये सब हम बाद में करेंगे। कृतम का कयम, इत कृपादो, इसका मतलब है कृपा आदि में जो ई है, री है, उसको ई हो जाता है। कृपा का कीवा बनेगा, उसको हम बाद में बनाएंगे। उद्धृतवादो, उद्धृतवादो, इस सूत्र में री को ऊ होता है, ऋतु इसका ऊ हो गया है। ये शब्द भी हम बाद में सिद्धि करेंगे। रिह केवलस्य, री किसी व्यंजन के साथ जुड़ी हुई न हो तो री को री होता है। तो री ये स्वर है, इसको री होगा, यानी हलंत र जो कि व्यंजन है प्लस ई जो कि स्वर है, यानी री जो स्वर है उसका परिवर्तन होगा
हलंत र प्लस ई, इस प्रकार से री का री होता है। तो दोनों में फर्क है, उसको समझना जरूरी है कि जो पहला री लिखा गया है यहाँ पर वह स्वर है। तो स्वरों में क्या आते हैं? अ, ई, उ, ए और री। तो ये री जो है स्वर है, इसका व्यंजन हलंत र प्लस स्वर ई। ठीक है, इस प्रकार से ऋक्षः का ऋक्षो बनाया है इन्होंने, वो हम बाद में करेंगे। 23 नंबर का सूत्र है पुरुषे रोह। तो पुरुष में जो रू है उसके उकार को इकार होता है और पुरुषः शब्द का पुरुषो बनता है। यह सूत्र सिर्फ एक शब्द के लिए बनाया गया, सिर्फ पुरुषः इसमें यह शब्द लगता है, इसकी भी सिद्धि बाद में करेंगे। अंतिम 24 नंबर का सूत्र है द्वितीय तुर्ययोरुपरि पूर्वः। इसका हम प्रयोग पहले कर चुके हैं, तो इसका भी जो व्याग्रह का वग्गो और व्याख्यानम का वक्खानम बना है वो उसके उन शब्दों की सिद्धि बाद में करेंगे। तो अब हम आज जो पोस्ट किया है 3 शब्दों को, उनको ध्यान से पढ़ लेते हैं। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछ सकते हैं। अब ये हमने शब्द लिए हैं आज के लिए विस्मयः। इसमें विस्मयः को हमने विच्छेद किया पहले। तो हलंत वी है प्लस, सॉरी, हलंत व प्लस ई प्लस हलंत स प्लस हलंत म प्लस अ प्लस हलंत य प्लस अह, विसर्ग है उधर, अ के साथ विसर्ग है जुड़ा हुआ। तो इसमें सबसे पहले हमें स्म को मह आदेश किस सूत्र से किया है वो समझना है। स्म को मह आदेश हुआ है, सूत्र है पक्ष्म। 16 नंबर का सूत्र देखें, पक्ष्म श्म स्म स्म हमाम मह। तो इसमें जो स्म था उसको मह आदेश हुआ। यहाँ पर विस्मय में बीच में जो स्म है उसको मह बना दिया गया। तो हलंत व प्लस ई प्लस हलंत म प्लस हलंत अ, सॉरी, हलंत ह प्लस अ। तो यह मह यहाँ पर बीच में आ गया, प्लस हलंत य और प्लस अ के साथ विसर्ग अह। वो ऐसा का ऐसा हमने पहले की स्टेप से नीचे उतारा है, सिर्फ यहाँ स्म को मह बना दिया है। अब अगली स्टेप में हम इस य का हलंत य का लोप करेंगे। कग चज तद पय वाम प्रायो लुक से य का लोप करने पर नेक्स्ट स्टेप में य को हटा दिया गया और हलंत व प्लस ई हलंत म प्लस हलंत ह प्लस अ वो एज इट इज उतारा है और ऊपर से अ के साथ विसर्ग अह को ऐसे कैसे नीचे की स्टेप में लाए हैं। फिर अगली स्टेप में अतः सेरडो यूज किया और अतः सेरडो यूज करने से अ के साथ जो विसर्ग अह था उसका ओ बन गया। अब जो बचे हुए हैं स्वर और व्यंजन उनको सबको जोड़ दिया है, तो सीधे सीधे विम ह ओ। तो विस्मयः का हमने जो संस्कृत शब्द था विस्मयः उसका प्राकृत रूप बनाया विम ह ओ। तो कोई भी स्टेप क्लियर नहीं हो तो यहाँ पूछ सकते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं चूर्णः का चूर्णो। जो चूर्ण हम काम में लाते हैं, कायम चूर्ण या हरडे हरड़ बेड़ा आंवला का त्रिफला चूर्ण, वह शब्द जो है संस्कृत में चूर्णः कहलाता है। उसको प्राकृत में जब उसको बदलेंगे तो उसका चुन्नो रूप बनेगा। कैसे बनेगा वो अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले स्वर और व्यंजन का विच्छेद करके हमने यहाँ पर लिखा है चूर्णः इक्वल टू हलंत च प्लस, उसमें दीर्घ ऊ की मात्रा है तो दीर्घ ऊ प्लस हलंत र प्लस हलंत न प्लस अ के साथ विसर्ग अह। तो यह चूर्णः का विच्छेद हुआ। इसमें सबसे पहले जो हलंत र था उसका हमने लोप किया सर्वत्र लब राम वंद्रे इस सूत्र से, क्योंकि सर्वत्र लब राम वंद्रे यह बताता है कि जहाँ कहीं भी लब र होगा वहां पर वंद्रे शब्द को छोड़कर उसका लोप हो जाता है, चाहे उर्द में हो चाहे अधे में हो, अधो में हो।
तो सर्वत्र लभ राम वंद्रे में जब संयुक्त व्यंजन में र आता है तो उसका लोप हो जाता है, वह ऊर्ध्व अधो कहीं पे भी स्थित हो। तो इस र का लोप करने के बाद अगली स्टेप में आया हलंत च प्लस दीर्घ उ प्लस हलंत ण प्लस अह। अब अगली स्टेप में क्या किया है कि ये र हलंत र का लोप होने के कारण बाद में जो व्यंजन शेष बचा अण, उसका द्वित्व किया गया अनादो शेषादेशी और द्वित्वम सूत्र से। तो एक और हलंत ण वहां पर ऐड हो गया। इस प्रकार से इस स्टेप में हलंत च प्लस दीर्घ उ प्लस हलंत ण प्लस हलंत ण प्लस अह, इस रूप में यह स्टेप बनी। अगले स्टेप में हमने सूत्र लगाया ह्रस्व संयोगे। ह्रस्व संयोगे सूत्र है 17 नंबर का। वहां पर दीर्घ उ का जो है दीर्घ उ का उ बन गया। उ बनने से ह्रस्व उ बनने से ये स्टेप बनी हलंत च प्लस ह्रस्व उ प्लस हलंत ण प्लस हलंत ण प्लस अह। तो ये ह्रस्व संयोगी सूत्र लगा। क्यों लगा? क्योंकि इसमें बताया गया है कि दीर्घ स्वर के आगे संयुक्त व्यंजन हो तो उस दीर्घ स्वर को ह्रस्व हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि हलंतणा प्लस हलंतणा दो होने से यह संयुक्त व्यंजन बन गया, तो इसके आगे जो दीर्घ ऊ था उसका हलंत सॉरी दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ बन गया। तो ये स्टेप इस प्रकार से पूरी हुई। अब अगली स्टेप में अ के साथ सर जी सर हाँ जी मेरा मेरा एक प्रश्न था हाँ कि बोलिए। जो जो वो अपने आगे संयुक्त था, इसीलिए हाँ उसे रश्व बनाया ना सर, यही बोले ना आपने? जी जी बिल्कुल हाँ अच्छा, जी ये नियम नियम रहेगा क्या सर, जो आगे संयुक्त हाँ हो तो उससे पहले हाँ रश्व बन जाए, ऐसा सर? हाँ हाँ। तो अभी हमने शुरुआत में 17 नंबर का नियम पढ़ा। उसमें हम्म। लिखा है रस्व संयोगे। अभी जो आपको ग्रुप में पेपर्स आते हैं ना, तो हाँ उनको हाँ आप प्रिंट करते जाइए। प्रिंट करते जाएंगे ना तो आपके हाँ नोट्स हाँ अच्छे नोट्स बन जाएंगे। तो कभी भी आपको रिवाइज करने में इजी होगा, क्लास के समय भी आप रेफर कर सकेंगे। तो हमने सूत्रों के 4 पेज आपको ऑलरेडी भेज चुके हैं, ठीक है? तो उनको आप हाँ प्रिंट करके रखिए। और देखिए हाँ मैं कैसे याद करता था, मैं आपको बताता हूँ। मेरे हाँ पास में जो संस्कृत और ये प्राकृत के जितने भी सूत्र थे, तो कभी तो मैं हाथ से उनको बहुत छोटा छोटा बारीक लिख लेता था। सुबह वॉकिंग के लिए जाता हूँ, शाम को भी वॉकिंग के लिए जाता हूँ, तो वो हाँ। पेपर मेरे हाथ में रहता था। तो वॉकिंग के साथ साथ वो सूत्रों को पढ़ते जाता और मेरे पूरे सूत्र मेरे याद हो गए। तो हमारे जो ओ कोर्स था महाराज। उसमें, हाँ उस कोर्स में 100 सूत्र थे प्राकृत के, और संस्कृत के तो बहुत ज्यादा थे। तो ये याद करना और रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने को जो है पढ़ते जाएंगे तो इजीली मेमोराइज हो जाएगा। तो अभ्यास के हम्म ऊपर सारा डिपेंड करेगा। तो ये अभी हमारे पास 24 सूत्र जो हैं उन्हीं का हमने प्रयोग किया है। अब तक के जितने शब्द सिद्धि हुई हैं उनमें कुल मिला के 24 सूत्र हमने लगाए हैं, ठीक है ना? तो 24 सूत्रों में ये 17 नंबर का सूत्र है। तो ये 4 पेज आप प्रिंट कर लें सूत्रों के, और उनमें जो भी शब्द हैं और जो भी उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है उनके ऊपर ध्यान दें। क्योंकि क्लास में तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ा अगर समय आपको एक्स्ट्रा मिलता है ना कभी भी, जैसे घर में भी कुछ काम कर रहे हैं, रसोई में कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां दीवार पे चिपका दिया, ठीक है? तो आते जाते कभी भी, हम्म है ना? तो ये हम्म चीज मतलब छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इनसे हम्म। हमारा ज्ञान बढ़ता है। और जो भी चीज हम याद करना चाहें ना वो आसानी से याद हो जाती है। छोटे छोटे अक्षरों में हमने एक पेज में काफी सारी चीजें हम लिख सकते हैं, और फिर वो पेज हमारे साथ रहेगा या फिर कहीं पे दीवार पे लगा हुआ रहेगा। तो बार बार रिवीजन करने से वो हमें याद हो जाएगा। अब जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये भक्तामर जो था वो भी मुझे याद करने में बड़ा मुश्किल लगता था। तो मैंने क्या किया, एक एक श्लोक को अपने कार के स्टीयरिंग व्हील पे लगा दिया। तो एक श्लोक जैसे ही याद होता उसको मैं चेंज कर देता, दूसरा श्लोक स्टीयरिंग व्हील पे आ जाता मेरे। तो ये ट्रिक्स जो हैं हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। किसी भी चीज को जो हमें मुश्किल लगती है उसको देखते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे, तो हमें आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है ना? कृपा तो कराएं, कृपा कराएं। जी थैंक यू। तो ये ह्रस्व संयोगी में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एक बार। तो 17 नंबर का ये ह्रस्व संयोगी सूत्र कहता है
ये जो सूत्र है ना वो संस्कृत में है, रस्व संयोगे, इसका मतलब होता है संयोग के समय पे रस्व करना। तो कई बार जो है ना सूत्र हम ध्यान से पढ़ेंगे और संस्कृत का हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि इसका ये मतलब होता है, तो हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, सूत्र को कनेक्ट कर पाएंगे। सूत्र का मतलब संक्षेप में आना, और जो एक्सप्लेनेशन होगा थोड़ा बड़ा होगा। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से दिया गया है कि दीर्घ स्वर के आगे अगर संयुक्त व्यंजन हो तो उस दीर्घ स्वर को ह्रस्व हो जाता है। अब चूर्णः शब्द पे हम ध्यान दें तो चूर्णः में ऊ की मात्रा दीर्घ है, उसके आगे संयुक्त व्यंजन है र और ण, ठीक है ना। तो उस र और ण को मिला के चूर्णः ऐसे बन गया। तो च के नीचे दीर्घ उ की मात्रा है, र और ण संयुक्त हैं, तो सीधे सीधे ये सूत्र लगेगा ह्रस्व संयोगे, क्योंकि इसमें बताया गया दीर्घ स्वर के आगे अगर संयुक्त व्यंजन है तो उस दीर्घ स्वर को ह्रस्व हो जाएगा। तो यहाँ ये दीर्घ ऊ था, उसको हमने ह्रस्व ऊ कर दिया, तो ये जो मात्रा यहाँ ऊ की लगी वो ह्रस्व की लग गई, ठीक है ना। आगे संयुक्त व्यंजन व्यंजन है वो तो क्लियर है, ऋणा है, ऋण ऋणा में से र का लोप किया हमने, तो वहां पर द्वित्व होने से ण और ण दो बार आए। और अंत में जो अह है, अ के साथ जो विसर्ग है उसको लास्ट में हमने अतः सिरडो से ओ बना दिया। तो इस स्टेप में क्या आ गया, हलंत च प्लस ह्रस्व ऊ प्लस ण का द्वित्व हुआ है, इसलिए हलंत ण दो बार आया। और अ के साथ जो विसर्ग अह था उसका अतः सिरडो से ओ हो जाने से अब इन सबको जोड़ दिया हमने तो चुन्नो बन गया। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना तो हर एक स्टेप अपने को आसान लगेगी और शब्दों की सिद्धि ये एकदम क्लियर अपने समझ में आ जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नरेंद्र एक शब्द आया है। नरेंद्र यानी नरों में इंद्र, यानी कि जो राजा होता है वो नरों में एक प्रकार से इंद्र है, मनुष्यों में इंद्र यानी राजा। तो ये नरेंद्र जो है संस्कृत का शब्द है, इसका सबसे पहले हमने विच्छेद किया, तो ये विच्छेद हुआ हलंत न प्लस अ प्लस हलंत र प्लस ए प्लस हलंत न प्लस हलंत द प्लस हलंत र प्लस अह। अब यहाँ पर सबसे पहले र का लोप हुआ, सर्वत्र लब राम मंदिरे से। कौन से वाले र का लोप किया है, नरेंद्र में जो द और र संयुक्त था यहाँ पर उस र का लोप हो गया। तो यहाँ पर हलंत न प्लस अ प्लस हलंत र प्लस ए प्लस हलंत न प्लस हलंत द प्लस अह, ये नेक्स्ट स्टेप आई हमारी। अब यहाँ पर ए जो है उसका ई में परिवर्तन हो रहा है, वह ह्रस्व संयोगे से ये र का ई बना रहे हैं। यहाँ पर जो ए था उसका ह्रस्व ई बन रहा है। तो हलंत न प्लस अ प्लस हलंत र प्लस ई प्लस हलंत न प्लस हलंत द प्लस अह। तो ह्रस्व संयोगे में ही यह उदाहरण था नरेंद्र, उसका नरिंदो बनाया हमने। तो उसमें जो ए था उसको ह्रस्व ई बना दिया। ए जो होता है वो भी एक प्रकार से संयुक्त अक्षर है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ए और आई ये दोनों संयुक्त हैं, इसमें कैसे विच्छेद होता है वो हम बाद में बात करेंगे। तो जब संधि विच्छेद होगा ना तो संधि के प्रकरण में इसके बारे में बताएंगे आपको। तो अब यहाँ पर जो ए था उसका ई में परिवर्तन हुआ, उसके लिए ह्रस्व संयोगे हमने काम में लिया, इस सूत्र को काम में लिया। तो हलंत न प्लस अ प्लस हलंत र प्लस ई हलंत न प्लस हलंत द प्लस अह। अब अंतिम स्टेप में अ के साथ जो विसर्ग है उसको अतः सेरडो से ओ बनाना है। और इस स्टेप में फिर बच गया हलंत न प्लस अ हलंत र प्लस ई, ये ई ह्रस्व ई आई है, फिर हलंत न प्लस हलंत द प्लस ओ। तो अब इन सबको जोड़ दिया तो ये नरिंदो शब्द बन गया। तो इस प्रकार से हमने आज ह्रस्व संयोगी का भी प्रयोग कर लिया और पक्ष्म श्म स्म स्म हमाम मह इसका भी प्रयोग कर लिया। तो ये 14 से लेके 18 नंबर के सूत्र हमने सारे के सारे प्रयोग कर लिए हैं। तो 4 पेज आपको सूत्रों के दिए हैं, उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड के सूत्रों का हम
अब तक प्रयोग कर चुके हैं। तो आप प्लीज इनको, जो भी ग्रुप में भेजे गए हैं ना, उनको सबको प्रिंट कर लें, तो रेफरेंस के लिए आपको आसान रहेगा। कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काफी डिटेल में हम पढ़ रहे हैं एक एक शब्द की सिद्धि। और फिर आपके पास रिकॉर्डिंग भी है। आज सारी रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे डाल करके, और यूट्यूब पे क्योंकि लिंक एक क्लिक करो तो आपको यूट्यूब में आप पहुंच जाते हैं, आसान रहता है वहां पर पढ़ना और समझना। जूम पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें पासवर्ड भी डालना पड़ता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि सारी की सारी पिछली 5-6 क्लासेस की रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे डाल करके और आपको उसके सारे लिंक भेज दूंगा। तो जब भी समय मिले आप उनको आराम से रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज ये अपना सूत्रों का समय जो है पूरा होने जा रहा है। तो अब हम एक पाठ पढ़ेंगे, वो भी बहुत आसान वाला पाठ पढ़ेंगे, कुटुंब। कुटुंब, कुटुंबम जो शब्द है उसका कुडुम्बम बना है, क्योंकि टो डह से ट का ड बन गया, तो कुटुंबम जो शब्द है उसका कुडुम्बम बन गया। अब उसको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो वो यहाँ है, इस पुस्तक में है। ये कुडुम्बम, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आपने पिछले क्लास में जो मैंने भेजा था, अ, देव शब्द का और मुनि शब्द का और साधु शब्द का, तो उस क्लास में वो हमने उसकी एक वचन बहुवचन के जो रूप बने थे और विभक्तियों के जो रूप रूप बने थे, वो पिछली क्लास में भेजे थे। वो अगर आप देखना चाहें तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ, हाँ, सॉरी, इधर है, यहाँ पे है। ये देव शब्द है। तो कारक हमने पढ़े थे, प्रथमा विभक्ति एक वचन बहुवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन बहुवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन बहुवचन। तो इस प्रकार से पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो ये जैसे राम, रामो, रामः प्रथमा ये संस्कृत में रूप बनते हैं, वैसे यहाँ पर ये देव शब्द के रूप बनाए हैं, देवो देवा, यानी रामो रामा, रामम रामा, रामेण रामे ही। मैं एक एक शब्द ही पढ़ रहा हूँ, मतलब एक विभक्ति के लिए एक एक ही रूप पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक विभक्ति में दो या तीन या चार पांच छह ऐसे रूप बनते हैं प्राकृत में। तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे तृतीया विभक्ति है तो रामायण का भी प्रयोग कर सकता हूँ, रामायणम भी प्रयोग में ला सकता हूँ एक वचन के लिए। बहुवचन के लिए तृतीया में रामे ही, रामे हिम, रामे हिम, इस प्रकार से तीन रूप बनते हैं। तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है देव या राम। फिर इकारांत पुल्लिंग शब्द है मुनि। तो मुनि का मुनि बना है, नौणः सूत्र, नौणः सूत्र लगाया तो न काणा हुआ। तो प्राकृत में मुनि है। तो मुनि के इस प्रकार से रूप बनते हैं, प्रथमा विभक्ति में मुनि एक वचन में, बहुवचन में मुनिणो या मुनि जिसमें दीर्घ ई लगा है पीछे, मुणऊ, मुणवो। तो ये सब हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे, कोई इसमें अपने को जल्दी की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से भाणु, साधु आदि ऐसे अलग अलग शब्दों के अलग अलग रूप बनते हैं। जैसे भानु लिखा है तो भानु और भानुनो आएगा, भानुम भानुनो आएगा। तो ये हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे। और कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये हमने पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन किया है कारक के बारे में। अब हम एक पाठ ले लेते हैं, फिर कारक के बारे में भी कोई डाउट होगा तो उसको भी क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर कुडुम्बम, ये एक चैप्टर है द्वितीय विभक्ति का। तो रामः रामो रामः प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीया। तो एक वचन के लिए राम शब्द में द्वितीय विभक्ति में रामम हो जाता है। प्राकृत में भी रामम होता है और संस्कृत में भी रामम होता है। तो यहाँ पर कुटुंब शब्द का कुडुम्ब रूप बना और कुडुम्बम यानी द्वितीय विभक्ति लगी वहां पर। तो इमम मम कुडुम्बम अत्थि। तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में लगती है। तो कर्ता ने कर्म को, जहां कर्म को जैसा प्रयोग आता है वहां पर द्वितीय विभक्ति लगती है। तो इमम मम कुडुम्बम अत्थि। तो जो कर्ता होता है उसका कर्म के साथ बहुत ही नजदीक का संबंध संबंध होता है। तो यहाँ पर आया इमम मम कुडुम्बम अत्थि,
इमम यानी यह, मम यानी मेरा, मेरा क्या, तो मेरा क्या का उत्तर आया कुटुंबम अथी। तो यह मेरा कुटुंबम यानी कुटुंब, अथी यानी है, तो यह मेरा कुटुंब है। तो एक प्राकृत का वाक्य बन गया, बहुत सरल वाक्य है। इमम किस लिए आया, यह इसके लिए आया। मम किसके लिए आया, मेरा। जहां पर संबंध दिखाना है, षष्ठी विभक्ति काके की, किसका किसकी, तो मम आता है। द्वितीय विभक्ति कुटुंबम, मेरा कुटुंब है, किसका कुटुंब है, मेरा है। तो इमम मम कुटुंबम अत्थि, मेरा क्या है, कुटुंब है। तो यह कर्ता और कर्म का संबंध है, और क्रिया तो संबंधित है ही कर्ता के साथ, क्योंकि क्रिया नहीं है तो वाक्य पूरा नहीं बन सकता। तो कम से कम कर्ता होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, तो कोई अर्थ बनता है वाक्य का। तो एक वाक्य में पहले भी हमने सीखा था कि नाउन या प्रोनाउन होता है, उसके साथ वर्ब होती है। नाउन का मतलब संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, और उसके साथ क्रिया होती है। तो इमम मम कुटुंबम अत्थि, यह मेरा कुटुंब है। अब आगे है जनओ कुटुंबम पालई। जनओ यानी जनक, जनक का हमने संस्कृत रूप जनकः होता है। जनकः में न का नोणः से ण बनाओ, तो न की जगह ण आ जाएगा। कह में क जो है उसका लोप हो जाता है, कग चज तद पैवाम प्रायो लुक से, और अह जो विसर्ग है उसका ओ बन जाता है, तो जनः का जन ओ रूप बन जाता है। तो जन ओ कुटुंबम पालई, जनक यानी पिता, कुटुंबम यानी कुटुंब का, पालई यानी पालन करता है। तो पिता अपने परिवार का पालन करता है, पालई पालन करता है। आगे पढ़ते हैं। सो ममम नेहम करई, वह, सो यानी वह, ममम यानी मुझसे, नेहम यानी स्नेह करता है, करई। स्नेहम, स्नेहम का रूप बना है, उसमें लगता है कि स का लोप हुआ है और न का ण हुआ है, और हम, नेहम, तो स्नेहम से णेहम रूप बना। सो ममम णेहम करई, वह, सो यानी वह, ममम यानी मेरे से, मेरे को, णेहम यानी स्नेह, करई यानी करता है, वह मुझ पर स्नेह करता है। मज्ज भायरो तुमम जानई, मज्ज यानी मेरे, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। मज्ज मेरे, भाईरो यानी भाई, तुमम यानी तुमको, जानई यानी जानते हैं। तो तुमम में आपको स्पष्ट हो रहा होगा, तुमम में द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि ये पाठ पूरा द्वितीय विभक्ति के प्रयोग के लिए है। द्वितीय विभक्ति यहाँ लिखा है ना। तो मज्ज भायरो तुमम जानई, मेरे भाई, मेरा भाई तुमको जानता है। मज्ज भायरो तुमम जानई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मज्ज जणओ पुत्थम पढ़ई, मज्ज यानी मेरे, जणओ यानी जनक यानी पिता, पुत्थम पुस्तक का पुत्थम बना है, उसकी भी शब्द सिद्धि बाद में करेंगे। पुत्थम पढ़ई, तो पुत्थम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पुस्तकम जो संस्कृत रूप होता है उसका पुत्थम बना है। मज्ज यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति का हमने पहले 2 लेसन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो ग्रुप में भी भेजे हुए हैं, तो आप उन पर भी वापस ध्यान देना और रिवाइज करना, और कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। तो मज्ज मेरे, जणवो यानी पिता, तो मज्ज और जणवो इन दोनों का संबंध बताया गया है, इसके लिए मज्ज में षष्ठी विभक्ति हुई है। जनकः का जणवो रूप बना है, ये प्रथमा विभक्ति है। पुत्थम में द्वितीय विभक्ति लगी है। पढ़ई, मज्ज
मेरे जणवो पिता पुत्थम पुस्तक को पढ़ई पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को, किसको पढ़ते हैं? पुस्तक को पढ़ते हैं। इसलिए पुत्थम में द्वितीय विभक्ति लगी। मज्ज और जणवो इन दोनों का संबंध बताना था, इसलिए मज्ज में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो मेरे पिता पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ई क्रिया है। पढ़ई क्रिया का संबंध पुस्तक के साथ है और पिता, मेरे पिता के साथ है। कौन पुस्तक को पढ़ रहा है? मेरे पिता पुस्तक को पढ़ रहे हैं। तो मज्ज जणो पुत्थम पढ़ई, मेरे पिता पुस्तक पढ़ते हैं। अब जननी तम दुग्धम देई, जननी शब्द जननी से बना है और दो बार नोनह सूत्र लगाया गया और दोनों न को अण बनाया गया। जननी, जननी संस्कृत रूप है। जननी में न, पहला न उसका भी ण हुआ है, दूसरा नी है उसका भी णी बन गया है। तो जननी यानी माता जो जन्म देती है, जननी जन्म देने वाली है उसको कहा जाता है। तो जननी मेरी माता, या माता सीधा सीधा ट्रांसलेट करेंगे तो माता तम दुग्धम देई, तम यानी उसको, दुग्धम यानी दूध, देई यानी देती है। देई क्रिया देती है के लिए प्रयोग में लाई गई है। दुग्धम यानी दूध, दुग्धम का दुग्धम रूप बना है, इसकी शब्द सिद्धि हम पहले कर चुके हैं। तम यानी उसको, जननी यानी माता। तो तम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, दुग्धम उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ओके, तो ये वाक्य क्या बना? जननी तम दुग्धम देई, जननी माता तम उसको दुग्धम दूध देती है। तो माता उसको दूध देती है। तो तम और दुग्धम दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। जननी प्रथमा विभक्ति है, कर्ता है, और उसको दूध मिल रहा है, तो तम और दुग्धम ये दोनों में कर्म है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, देई क्रिया है। अब आगे पढ़ते हैं। बहिणी तुझ बहिणी कमला थी। तुझ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, बहिणी के साथ संबंध बता रहा है। बहिणी यानी बहन, तुझ बहिणी यानी तेरी बहन, कमला थी यानी तेरी बहन कमला है। या ऐसे कह सकते हैं कि उसकी बहन का नाम, उसका अर्थ समझने के लिए हम दूसरे शब्दों में इसका प्रयोग कर रहे हैं कि उसकी बहन जो है उसका नाम कमला है। तो तुझ बहिणी कमला अथी यानी तेरी बहन कमला है। माँ तम पासई, पश्यति उसका पासई रूप बना है। पश्यति संस्कृत में देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो पश्यति से पासई बना। माँ ये माता का रूप है। माँ तम यानी तुमको, पासई यानी देखती है, माता तुमको देखती है। तो यहाँ सब ये एक वचन के प्रयोग आए हैं अभी तक। माँ तम, तम यानी तुम, वो भी एक वचन का प्रयोग है। तो माता तुमको देखती है। माँ तम पासई, इमो अम्हान पियामहो अत्थी। तो अब यहाँ पर देखें क्या वाक्य बन रहा है। इमो यानी यह, अम्हान यानी हमारा। अम्हान शब्द वापस षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ यहाँ पर, क्योंकि संबंध बता रहा है किसके साथ? पिया महो। पिया महो संस्कृत में अगर हम देखेंगे तो पितामह, पितामह यानी पिता के पिता, पितामह यानी हमारे दादा। तो दादा के लिए पितामह शब्द का प्रयोग आया है। आपको पता होगा कि जो महाभारत टीवी सीरियल बना था उसमें भीष्म के लिए पितामह का शब्द प्रयोग में लाया गया था। भीष्म पितामह, यह हमने कई बार सुना है। तो पितामह यानी दादाजी के लिए है, संस्कृत रूप है पितामह। तो उसका जब प्राकृत रूप आप बनाएंगे तो त का लोप होगा, कगचज तद पैवाम प्रायो लुक से, तो त की जगह अ शेष रह जाएगा। तो पितामह की जगह पिया हो गया,
मह, अंत में जो विसर्ग था उसका ओ बना दिया अतः शेरडो से, तो वो पितामह से पियामहो बन गया। तो पियामहो जो शब्द है उसका अर्थ है दादा। इमो अम्हान पियामहो अत्थि, अत्थि यानी कि है, इमो से शुरू करते हैं, इमो यह, अम्हान हमारे, यहाँ पर देखिए बहुवचन का प्रयोग आया, अम्हान, अम्हान जो शब्द है वह बहुवचन है। तो हमारे, अगर मध्य होता तो मेरे, अम्हान है तो हमारे, तो इमो यानी ये, अम्हान यानी हमारे, पियामहो यानी पितामह यानी दादा, अत्थि यानी है। तो बहुत सरल सरल वाक्य आ रहे हैं। इमो अम्हान पियामहो अत्थि, ये हमारे पितामह यानी ये हमारे दादाजी हैं। अम्हे इमम नमामो, तो नमन करना यानी नमस्कार करने के लिए अर्थ में आया नमामो। अम्हे यानी हम सब, अम्हे शब्द फिर से बहुवचन का है, और अम्हे यानी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इमम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अम्हे जो है वो कर्ता रूप है, इमम यानी कर्म रूप है, और नमामो यानी नमस्कार करते हैं। तो अम्हे इमम नमामो, हम सब इनको नमस्कार करते हैं। आगे पढ़ते हैं। तुम्हें किम नमित्था, तुम, किम किसको, नमित्था नमस्कार करते हो, ठीक है। तुम्हें किम नमित्था, प्रथमा विभक्ति तुम्हें में आया, किम इसमें द्वितीय विभक्ति आया, नमित्था नमस्कार करते हो, तो तुम किसको नमस्कार करते हो। माउलो अम्हे वत्थम देई, अब माउलो शब्द एक नया शब्द आया है। माउलो का अर्थ है मामा, मामा को माउलो कहा गया है यहाँ पर प्राकृत में। अम्हे वत्थम देई, तो माउलो यानी मामा, अम्हे, अम्हे का प्रयोग यहाँ पर किया गया है हमारे लिए बहुवचन के लिए। तो माउलो अम्हे वत्थम देई, तो अम्हे में भी द्वितीय विभक्ति लगी है। अगर यहाँ पर ममम शब्द होता तो एक वचन होता, ममम की जगह अम्हे आया है, यानी बहुवचन का रूप है। वत्थम वस्त्र के लिए आया है, देई यानी देता है, देते हैं, देता है। तो माउलो यानी मामा, अम्हे यानी हमें, वत्थम यानी वस्त्र, देई यानी देते हैं। तो मामा हमें वस्त्र देते हैं, इसका प्राकृत रूप हुआ माउलो अम्हे वत्थम देई। सो तुम्हें धनम देई, सो यानी वह, तुम्हें यानी तुमको, धनम यानी धन, देई यानी देता है। सो एक वचन का प्रयोग है। अब तुम्हें, अम्हे और तुम्हें, अम्हे तुम्हें जो आता है वो बहुवचन के लिए आता है, तो सो तुम्हें धनम देई यानी वह तुम सबको धन देता है। तो ये पहले जो माउलो वाक्य है उसी को रेफर करते हुए यहाँ पर आया है, क्योंकि मामा वस्त्र भी देते हैं, धन भी देते हैं। तो मामा हमें वस्त्र देते हैं और वे तुम सबको धन देते हैं। तो इस प्रकार से सो यानी वे, सो वैसे एक वचन है, पर हम जब हिंदी में प्रयोग में करते हैं तो आदर पूर्वक जब किसी के लिए, किसी को रेफर करते हैं तो उनको बहुवचन बोल देते हैं। तो सो का लिटरल ट्रांसलेशन वह होगा, वह तुम सबको धन देता है, ठीक है। लेकिन जब आदर सूचक हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मामा के लिए वे यानी बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं हम हिंदी में। तो संस्कृत और प्राकृत में या इंग्लिश में उस वहां पर बहुवचन नहीं लिया गया है। सो यानी वह, तुम्हें यानी तुमको, धनम तुम्हें, ये तुम सब के लिए आया है, बहुवचन का प्रयोग है। सो एक वचन का प्रयोग है और करता है तुम्हें यानी तुम सबको, यह जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, कर्म है। धनम वह भी कर्म है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। देई यानी देता है, सो तुम्हें धनम देई, वो, सॉरी, सो वह तुम्हें तुम सबको धन
देता है, वह तुम सबको धन देता है। इस प्रकार से इसका हमने प्राकृत से हिंदी में अर्थ किया। भौजाया ते नमयी। भौजाया ये भाभीियों के लिए प्रयोग में आया है। भौजाया भाभी शब्द के लिए प्रयोग में आया है। ते नमयी उन सब उनको नमस्कार करती हैं। तो जो भाभियां हैं वे उनको नमस्कार करती हैं। अब यहाँ पर ते शब्द आया तो बहुवचन के लिए आया। तो भौजा भाभियां उन सबको नमस्कार करती हैं, नमयी नमस्कार करती है। भौजाया भौजाया करता है, उसके साथ नमयी शब्द जुड़ा है। तो भौजाया भौजाया और नमयी इन दोनों का संबंध हम देखेंगे तो नमयी में एक वचन का प्रयोग है। तो यहाँ पर भौजाया यानी भाभी, ते यानी उनको नमस्कार करती है, तो ते के लिए बहुवचन बहुवचन है। एक एक शब्द पर हमको ध्यान देना है, नहीं तो गलती होने का चांस रहता है, मौका तो गलती को मौका नहीं देना है। इसके लिए हमने एक एक शब्द पर ध्यान लगाया। बहुजाया करता है, नमयी इसकी क्रिया है। नमयी में एक वचन लगाया है तो बहुजाया में भी एक वचन, यानी भाभी, ते यानी उनको, ते उनको यानी उन सबको, यहाँ पर बहुवचन है। तो भाभी के साथ नमयी का संबंध है, और भाभी एक वचन है, नमयी एक वचन है। भाभी उन सबको नमस्कार करती है। ठीक है, भौजाया ते नमयी। ते ताओ बहुओ पासंती। अब ते के साथ पासंती का संबंध है। पासंती में बहुवचन, ते में बहुवचन। ते यानी उन सबको, ते उन सब के लिए प्रयोग में आया है, उनके लिए। ते यानी वे, ताओ बहुओ, ताओ बहुओं यानी उनकी बहुओं को देखते हैं, वे उनकी बहुओं को देखते हैं। बहुओं बहु शब्द के लिए प्रयोग में लाया गया है, और ये उकारांत शब्द है। और उकारांत शब्द का जो है एक वचन या बहुवचन है, हम चेक कर लेते हैं इसको। बहुओं बहुवचन के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो ते भी बहुवचन है और बहुओं भी बहुवचन है, दोनों ही बहुवचन है। तो वे उनकी बहुओं को देखते हैं, पासंती। ठीक है, इसलिए एक एक शब्द का हमको विश्लेषण करना है, तो हमारे जो अर्थ जो है हमारे समझ में अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से आएगा। ते ताओ बहुओ पासंती। तो यहाँ पर ते करता है, वे सब उनकी बहुओं को देखते हैं। बहिणी इमे भायरा पत्ताणी लिहई। बहिणी एक वचन है और लिहई भी एक वचन है। इमे भायरा, इमे जो शब्द आया वो बहुवचन के लिए प्रयोग में आया। भायरा ये भी बहुवचन के लिए प्रयोग में आया है, क्योंकि इमे और भायरा दोनों जुड़े हुए हैं। इमे भायरा इन यानी इन भाइयों को। बहिणी इमे भायरा पत्ताणी लिहई, पत्ताणी भी बहुवचन का प्रयोग है। पत्र और पत्राणी, तो फलम फले फलानी ऐसे रूप बनते हैं। जब नपुंसक लिंग के रूप बनते हैं संस्कृत में फलम फले फलानी, तो यहाँ पर प्राकृत में भी पत्र और पत्राणी, यानी यहाँ पर एक वचन और बहुवचन दो ही रूप बनते हैं। तो फलानी पत्तानी इस प्रकार से बहुवचन का रूप बना। ये पत्र शब्द जो था वो पत्तम पत्तानी ऐसे बन गया उसका। तो पत्रम जो है उसका रूप पत्तम बना। कैसे बना उसको बाद में हम समझेंगे, उसकी भी शब्द सिद्धि की जा सकती है। तो पत्रम, पत्रे, पत्राणी ये संस्कृत का रूप है, और प्राकृत में उसका रूप बनेगा पत्तम और पत्ताणी। तो पत्ताणी बहुवचन का है, यहाँ पर कर्म है, और बहिणी जो है वो करता है। बहिणी इमे भायरा पत्ताणी लिहई, तो जो भाई है वो भी, उसमें भी द्वितीय विभक्ति है। इमे जो है उसमें भी द्वितीय विभक्ति है, और पत्ताणी इसमें भी द्वितीय विभक्ति है। तो ये तीनों कर्म का रूप है, और बहिणी जो है वो कर्ता रूप में है। तो बहिणी यानी बहन ने काम किया है। यहाँ पर जो क्रिया है लिहई, लिखने की क्रिया बहिन के द्वारा संपादित हुई है, इसलिए बहिन में करता है। इमे भायरा,
तो इन भाइयों को क्या लिखती है, पत्र लिखती है। तो बहिणी इमे भायरा पत्तानी लिखई, बहिन इन भाइयों को पत्र लिखती है। तो इस प्रकार से इस वाक्य का अर्थ बनता है। भायरा इमाओ बहिणियों, अब देखिए यहां पर भी पूरा बहुवचन का प्रयोग आ रहा है। भायरा करता है भाई, इमाओ बहिणियों इन बहनों को धनम पैसंती, धनम यानी धन, पैसंती यानी भेजते हैं। तो भायरो इमाओ बहिणियों यानी भाई इन बहनों को धनम पैसंती धन भेजते हैं। तो धनम में भी द्वितीय विभक्ति लगी है, पैसंती ये बहुवचन का रूप बना है। प्रेष्य करके एक धातु है संस्कृत में, प्रेष्य से पैसंती जो है क्रिया बनी है। तो भायरो इमाओ बहिणा बहिणियों धनम पैसंती, इसका अर्थ हुआ कि भाई इन बहनों को धन भेजते हैं, पूरा बहुवचन का प्रयोग है। माँ के पुत्ता इच्छई, माता, माँ माता के लिए प्रयोग में आया है। के पुत्ता कौन से पुत्र, पुत्ता, पुत्ता शब्द जो है वो एक वचन है या बहुवचन है, उसको देख लेते हैं। पुत्र का पुत्ता बना है, देव से जैसे देवा बना है, तो ये देव का देवा बना, वो बहुवचन का रूप है या एक वचन का है, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुवचन का रूप बना है, जैसे रामो और रामा, रामम और रामा। तो माँ के पुत्ता इच्छई, माता के भी जो है, जैसे ते बना वैसे के बना, तो ते भी बहुवचन का रूप है। तो प्रश्नवाचक बनाया गया, अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं होता तो ते आ जाता, और प्रश्नवाचक बना है तो के आ गया। तो किम जो शब्द है संस्कृत का शब्द है, किम के रूप चलते हैं प्राकृत में और संस्कृत में, उनके रूपों को भी हम पढ़ेंगे। तो किम से के यहाँ पर बना, और के बना तो यह प्रश्नवाचक हो गया। माँ के पुत्ता इच्छई, यानी माता पुत्रों से क्या इच्छा करती है। के पुत्ता इच्छई, माता के पुत्ता इच्छई, माता पुत्रों से क्या इच्छा करती है। ताओ काओ कन्नाओ साड़ियो देंती, पूरा बहुवचन का प्रयोग आ रहा है। ताओ काओ कन्नाओ साड़ियो देंती, ताओ यानी वे सब, काओ कन्नाओ कौन सी कन्याओं को, साड़ियों देंती साड़ियां, देंती यानी देते हैं, प्रदान करते हैं। ताओ काओ कन्नाओ साड़ियों देंती, अब काओ प्रश्नवाचक हो गया, जहां जहां पर किम शब्द का प्रयोग आएगा वहां, पहले वाले में, पहले वाले वाक्य में के हुआ था, यहाँ पर काओ रूप बना है उसी का। तो ताओ काओ कन्नाओ साड़ियो देंती, ताओ यानी वे सब, काओ कन्नाओ कौन सी कन्याओं को, साड़ियो साड़ियां, देंती देते हैं। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा पाठ हमने आज कंप्लीट किया है। कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, इसके नीचे अभ्यास भी हैं, आप स्वयं अगर समय मिले तो कोशिश करें। फिर मैं, अभी तक हमने 3 लेसन कंप्लीट किए हैं, उन तीनों लेसन्स की एक्सरसाइज हमने नहीं की है, मैंने जानबूझ करके उनको छोड़ा है, ताकि आपको समय मिले तो आप अभ्यास करें, और मुझे भी जैसे ही समय मिलेगा मैं उन सबको आपको लिख करके भेजूंगा। यहाँ पर नीचे इन्होंने नए शब्द कुछ बताए हैं, तो नए शब्द जो क्या हैं वो मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। ये सारी क्रियाएं हैं, अगर हो सके तो उनको याद करना चाहिए। पहली क्रिया है वस, यानी रहना, वसई, वसंती, इस प्रकार से इसके प्रयोग आएंगे। वसई यानी रहना। फिर है सोह, सोहई इसका एक रूप बनेगा, अच्छा लगना। शोभन से सोहई ऐसा रूप बना है, शोभना यानी बहुत सुंदर लगना। हम कहते हैं ना ये बहुत सुशोभित हो रहा है, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, शोभित हो रहा है।
तो यह सोह यानी अच्छा लगना, धाव यानी दौड़ना, धावती, धावतः, धावंती, इस प्रकार से संस्कृत में रूप बनते हैं। और इसमें प्राकृत में धावई रूप बनेगा, धावंती रूप बनेगा। तो यह दौड़ने के लिए प्रयोग में आता है। परिवट्ट, यह एक नया शब्द है, बदलना, परिवर्तन करना। परिवर्तन से परिवट्ट बना है, तो बदलना। उपपन्न, उपपन्न भी होता है, उपपन्न भी होता है। उपपन्न या उपपन्न, तो उत्पन्न होने के लिए उस अर्थ में यह प्रयोग में आया है। फिर आव यानी आना, ये तो बहुत ही सिंपल है, आव आना। आवई यानी आता है। फिर जाय यानी जन्म लेने को, पैदा होने को जाय शब्द दिया गया है, जाय। फिर बीह, इसका हमने पहले भी प्रयोग में लिया था, बीह यानी डरना, बीह ई यानी डरता है। गिण ग्रहण करना, गिण ही ग्रहण करना, व्रत ग्रहण करना। जैसे कि ये शब्द, ये वाक्य पहले आया था हमारे कर्ता कारक के उसमें, कारक में जब हमने कारक और विभक्तियों का पढ़ा था, तो वहां पर श्रावक के बारे में आया था, श्रावको वयम गिणहि, यानी श्रावक व्रत ग्रहण करता है, गिणहि यानी ग्रहण करना, श्रावगो वयम गिणहि, इस प्रकार से हमने प्रयोग में लिया था। मग, मग शब्द मांगने के अर्थ में आया है। अध्य, अच्छ, सॉरी, अच्छ है यह शब्द, अच्छ, अच्छ यानी पूजा करना, अच्छ ही यानी पूजा करना, पूजा कर रहा है। धोव यानी धोना, धोवई वस्त्र धोने के शब्द में प्रयोग में आ सकता है। वत्थम धोवई, इस प्रकार से प्रयोग में आ सकता है। अहम वत्थम धोवामी, इस प्रकार से प्रयोग होगा। और तुम के लिए जब प्रयोग करेंगे या उसके लिए प्रयोग करेंगे तो सो वत्थम दोवई, सो वत्थम दोवई, इस प्रकार से प्रयोग में आता है। तो आज का समय समाप्त होने जा रहा है। कोई डाउट हो, कहीं पे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, या ऐसा लगे कि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो आप स्पीड यानी उसके लिए कमेंट कर सकते हैं कि स्पीड सही है अपनी पढ़ने की। अब मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। हर कार्य में, कोई भी हम कार्य संपादित करते हैं तो मिलजुल करके करते हैं, तो और सबकी राय से करते हैं, सजेशन से करते हैं, तो कार्य अच्छे तरीके से संपादित होता है। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे वहाँ पर थोड़ा ब्रेक लेकर के ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, और करना ही चाहिए, नहीं तो क्लास का कोई अर्थ या मीनिंग नहीं रहेगा। तो जहाँ कहीं पे भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो तुरंत आप मुझे रोक करके प्रश्न कर सकते हैं। और फिर रिवीजन के लिए समय मिले तो रिवाइज जरूर करें। अब आज सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो मैं आपको यूट्यूब पे करके दे दूंगा। अभी तक क्या है, मेरा लैपटॉप थोड़ा रिपेयर में गया हुआ था, तो मुझे वापस मिल गया है। तो अब अच्छे से अपना सारा यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। पीछे की 5-6 क्लासेस जहाँ तक मुझे याद है जूम पे ही हैं पड़ी हुई, उनको आज यूट्यूब पे डालने का भाव है। और कल वापस इसी टाइम पर सुबह में हमारी क्लास होगी। तो ये वीकली 2 क्लास का पैटर्न चल रहा है, और इसके बारे में भी समय आदि सब आपके अनुकूल है कि नहीं, उसका भी आप मुझे कमेंट भेज सकते हैं, सजेशन भेज सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न है तो पूछें, नहीं तो आज मंगल पाठ से हम समापन करते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणं। ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पाव पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम।
अंगूठे अमृत बसे, लब्धि तणा भंडार। श्री गुरु गौतम सुमरिये, मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। उसग हरम पासम पासम वंदामि कम्म गणमुक्कम। विषहर विष निन्नासम, मंगल कल्याण आवासम। विषहर फुल्लिंग मंतम, कंठे धारी जय श्यामणु। तस् गह रोग मारी, दुष्ट जरा जंति वो सामम। चिट्ठव दूरे मंतो, तुज प्रणामो भी बहुफलो होई। नर तिरियेसु विजीवा, पावंति न दुख दोहगम। तुह सम्मत्ते लब्धे, चिंतामणि कप पाय बब्बहिये। पावंति अभिज्ञानम, जीवा आयरा मरम ठाणम। यह संतु महायश, भक्ति भर निभरेण हियेण। ता देव दिज बोहिं, भवे भवे पास जनचंद। भवे भवे पास जनचंद। यह उवसग हर स्तोत्र भी प्राकृत भाषा में है, भक्तामर संस्कृत में है, और यह प्राकृत में है। इसके भी शब्दों पर आप ध्यान देंगे तो आपको कई चीजें सीखने को मिलेगी। तो कभी समय मिलेगा तो इसके भी हम प्राकृत के शब्दों का अर्थ करेंगे, और हो सकता है कि उनकी भी शब्द सिद्धि कर पाएंगे। धन्यवाद सब, आप सबको ज्वाइन करने के लिए। परम आदेश का मतलब क्या हुआ? आदेश का क्या अर्थ हुआ? आदेश यानी वहां पर डायरेक्ट आ गया। जो मह शब्द है वह डायरेक्ट आदेश। कोई कोई शब्द में अपने रूल लगाए। वो रूल और आदेश में यह फर्क है कि रूल जो है कई शब्दों पे लगता है, जैसे कि कग चज तद पयवाम प्राय लूक, यह एक नियम है। ठीक है, इसमें नियम में एक एक शब्द के लिए हमने बताया कि ये शब्दों का मतलब ये जो स्वर थे, जैसे क हलंत ग, उनका प्राय लोप हो जाता है। ठीक है ना। तो यह जनरल रूल है। और आदेश जो है वो पर्टिकुलर उन संयुक्त व्यंजनों के लिए, संयुक्त व्यंजन जैसे श्न, उनके लिए आदेश हुआ है, यानी उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। सीधे सीधे श्न को अणह कर देना है। ठीक है ना। तो कग चज तद पय वाम प्रायलुक जैसे नियम होते हैं, उनमें कहीं कहीं एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन जो आदेश हैं वहां डायरेक्ट उन स्न को सीधा सीधा अणा आदेश हो गया है। वहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं चिंतन का उन्होंने गैप नहीं छोड़ा है। सीधे स्न को अणा कर देना है, ऐसा है। ठीक है ना। तो ठीक है, नियम और थैंक यू। आदेश में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी, धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र, प्रणाम। दिनेश जी। जय प्रणाम जिनेन्द्र। सर। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। अब आज की मीटिंग को संपन्न करते हैं। भाई साहब, हाँ जी, बोलो। आप ये प्राकृत के सब भेजते किस में हो? ये श्रावक वाला ग्रुप है, उसमें तो आप नहीं भेजते हो। हाँ, मैंने जो आप प्राकृत संस्कृत ग्रुप में नहीं है क्या? नहीं, नहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं उसमें भी ऐड करता हूँ और आपको सारी चीजें वापस भेज देता हूँ एक बार। तो आप पूरा संकलन करके एक बार प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है ना। तो मैं आपको ओ, उसमें ऐड कर रहा हूँ। और जो जो भी आपके मिस हुए हैं ना, वो भी सारे भेजता हूँ। मतलब एक बार एक क्लब करके पूरे डॉक्यूमेंट्स एक बार साथ में भेज देता हूँ, ठीक है ना। ओके, कृतज्ञ हूँ। जी धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।